बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने इसके एग्जांपल्स और असेसमेंट सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। ए पार्ट है mechanical nano oscillators can detect a mass change as small as 10 raised to the power minus 21 kilogram. B part है the nearest neutron star, a collapsed star made primarily of neutrons, is about 3.00 into 10 raised to the power 18 meter away from Earth. और C part है Earth to Sun distance is 149.6 million kilometer. तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है और कह रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को चेंज करना है अपने प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें मास गिवन है जो कि है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 किलोग्राम। इसको हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड हमें गिवन है कि सपोज करें ये अर्थ है और ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है जो कि है 3.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर। इस डिस्टेंस को हमने चेंज करना है प्रीफिक्स की फॉर्म में। और थर्ड हमें गिवन है कि अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इस डिस्टेंस को हमने चेंज करना है प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो मैं आप लोगों के साथ ये प्रीफिक्स का एक टेबल शेयर कर रहा हूँ। इसमें जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनके सिंबल्स और उनके वैल्यूज़ हर चीज़ इस टेबल में गिवन है। आपने इस टेबल को गौर से देखना है, इन सारी वैल्यूज़ को याद करना है। सही है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए पार्ट को लिखते हैं। उसमें जो हमें गिवन है वो है मास इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 किलोग्राम। ये हमें गिवन है। फाइंड हमने करना है वैल्यू इन प्रीफिक्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 किलोग्राम। सही है। इसके बाद हमें पता है कि किलो की जो वैल्यू है वो है 10 रेज़ टू द पावर 3। पीछे टेबल में आप देख सकते हैं किलो की जो वैल्यू है वो है 10 रेज़ टू द पावर 3। उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि मास इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम। अब हम इस वैल्यू में अगर देखें तो हमारे पास 10 जो है वो सेम है, और अगर बेस सेम हो तो उनके पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो जब हम -21 और +3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -18। 10 रेज़ टू द पावर -18 ग्राम हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -18 ग्राम। और अगर हम वो टेबल देखें, प्रीफिक्सेस का टेबल देखें, तो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -18 जो है वो वैल्यू है एटो की। सही है, तो हम इसकी जगह एटो लिख देंगे। तो मास इज इक्वल टू 1 एटो ग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास जो मास गिवन था पहले एक वैल्यू की फॉर्म में, उसको हमने चेंज कर लिया है प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। उसमें हमें जो गिवन है वो है डिस्टेंस जो कि है 3.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू इन प्रीफिक्स को फाइंड करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लिखा। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि हमारे पास जो 10 रेज़ टू द पावर 18 है वो किस प्रीफिक्स की वैल्यू है। तो जब हम टेबल से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 रेज़ टू द पावर 18 जो है वो वैल्यू है एक्सा की। सही है, तो हम इसकी जगह एक्सा का सिंबल डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 3.00 एक्सा मीटर। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर सी। इसमें हमें जो गिवन है वो है डिस्टेंस जो कि है 149.6 मिलियन किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू इन प्रीफिक्स को फाइंड करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं d इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हमें गिवन है। तो अब हम जो हमें मिलियन में वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में हमारे पास 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो 1 मिलियन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1
0.00000। इसके हमारे पास 1 मिलियन, मतलब इसको अगर हम नंबर में लिखना चाहे तो हम नंबर में इसको इस तरह लिखेंगे, सही है। और अब अगर हम इस नंबर को चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁶। इस पर हमने साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स अप्लाई किए और इसको फिर हमने लिखा 10⁻⁶ की फॉर्म में। तो हमें ये पता चल गया कि 1 मिलियन जो है वो इक्वल है 10⁻⁶ के, सही है। अब मिलियन की जगह 10⁻⁶ लगाएंगे और किलो की जगह 10⁻³ लगाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी D इज इक्वल टू 149.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगेन हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास 10 सेम है और अगर बेस सेम हो तो उनके वे पावर 8 होते हैं। तो 6 + 3 जब 8 होंगे, इससे हमारे पास 9 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी D इज इक्वल टू 149.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर, सही है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 10⁻⁹ को अगर हम देखें तो 10⁻⁹ जो है वो वैल्यू है गीगा की, सही है। तो इसकी जगह हम G लगाते हैं जो कि गीगा का सैंपल है। तो हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 149.6 गीगा मीटर। ये इसका आंसर है प्रीफिक्स की फॉर्म में, जो कि हमें वैल्यू गिवन थी पहले मिलियन किलोमीटर की फॉर्म में, उसको हमने चेंज कर दिया है प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है An angstrom symbol A0 is a unit of length commonly used in atomic physics, defined as 10⁻⁻10 meter, which is of the order of the diameter of an atom. तो पार्ट नंबर A है how many nanometers are in 1 angstrom. पार्ट नंबर B है how many femtometers are Fermi's, the common unit of length in nuclear physics, are in 1 angstrom. एंड पार्ट नंबर C है हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि सपोज करें ये एक एटम है, तो इस एटम का जो डायमीटर है उसको अगर हम मेजर करें तो वो इक्वल आता है 10⁻⁻10 मीटर के। और ये 10⁻⁻10 मीटर जो है इसको एक ख़ास नाम हम लोग देते हैं एंगस्ट्रॉम का। तो हमें इस क्वेश्चन में वही एंगस्ट्रॉम की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻10 मीटर, और हमसे पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास कितने नैनोमीटर्स के बराबर होगा। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है। सेकंड हमने फाइंड करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने फेम्टोमीटर्स के बराबर होगा। और थर्ड हमने फाइंड करना है कि 1 मीटर में हमारे पास कितने एंगस्ट्रॉम्स होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हमने करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन हमें क्या है, गिवन है एंगस्ट्रॉम, उसकी वैल्यू गिवन है 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू इन नैनोमीटर को हमने इसमें फाइंड करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, सही है। ये हमें गिवन है। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि हमने नैनोमीटर में वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमने कोई तरतीब बनानी है, सही है। तो नैनो की सबसे पहले हमें पता है कि नैनो की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻9। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 10⁻⁻10। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻10 से हम 10⁻⁻9 किस तरह बनाएंगे, हम इस 10⁻⁻10 को सेपरेट कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक हम लिख लेंगे 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो अगर हम इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें, इससे हमारे पास 10⁻⁻10 आता है, सही है। तो 10⁻⁻10 की जगह हम वो लिखते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। हमने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए नैनोमीटर में, उसके लिए हमें 10⁻⁻9 चाहिए, और 10⁻⁻10 को 10⁻⁻9 में चेंज करने के लिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सही है। तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। नैनो हमने 10⁻⁻9 की जगह लगाया है क्योंकि ये उसकी वैल्यू है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है 10⁻⁻1 नैनोमीटर,
अगर हम 10⁻⁻1 अगर इसको हम मतलब सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 की फॉर्म में, सही है। 0.1 या 10⁻⁻1 ये दोनों एक ही बात है, सही है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है नैनोमीटर में। अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में हमें जो गिवन है वो है एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो क्या है 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर होते हैं, वैल्यू इन फेम्टोमीटर हमने फाइंड करनी है, सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे, a इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है। अब अगेन हमने क्या करना है कि फेम्टोमीटर में हमें वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास होता है 10⁻⁻15 जो कि फेम्टो की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 10⁻10 है। अब 10⁻10 से हमने 10⁻15 कैसे बनाना है, वो हम ऐसे बनाएंगे कि हम ऊपर और नीचे हम 10⁻5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू है 10⁻10 मीटर, इसमें हम 10⁻5 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻5। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो वैल्यू थी उसके साथ हमने 10⁻5 मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी किया। तो ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे, इस पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी 10⁻10। तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए फेम्टोमीटर में, और उसके लिए हमने ये स्टेप किया। अब हम इस वैल्यू में देखते हैं कि हमारे पास 10 और 10 सेम है, तो हमारे पास इनके पावर जो है वो प्लस होते हैं। तो -10 और प्लस -5 जब हम करेंगे तो दोनों माइनस हैं और प्लस हो रहे हैं, तो साइन हमारे पास माइनस ही रहेगा और दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -10 और -5 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे इससे आएगा -15, सही है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 10⁻5 जो नीचे है इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर। बेस अगेन सेम है, इनके पावर 8 होंगे, तो -15 + 5 जब हम करेंगे इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -10 की। नहीं सॉरी, इसमें हमने क्या करना है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमें मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास 10⁻15 आ गया है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम फेम्टो लिख देंगे, ओके। क्योंकि ये हमारे पास फेम्टो की वैल्यू है और आंसर हमने फेम्टो में ही फाइंड आउट करना था। तो हम 10⁻15 की जगह फेम्टो लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻5 फेम्टोमीटर। तो ये इसका भी आंसर आ गया है फेम्टोमीटर में, ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है, उसमें गिवन है हमें एंगस्ट्रॉम वही 10⁻10 मीटर, ओके। फाइनल हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि 1 मीटर में हमारे पास कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो हमें गिवन है, A इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो मीटर को हम इधर ही रहने देते हैं और 10⁻10 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10⁻10। वहाँ पे 10⁻10 मल्टीप्लाई था, जब अगली साइड पर आएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि 10⁻10 जो है ये नीचे है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, हमारे पास ये फाइंड हो गया कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये इसका आंसर आ गया है। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज
299,792, 458 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट है राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, बी पार्ट है एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, और सबसे पहले हमें कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, और अगेन हमें कहा है कि इस वैल्यू को जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी उसको पहले 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो करें, और दूसरा फिर हमें कहा है कि उसी वैल्यू को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक शो करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो गिवन है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 299,792, 458 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर हमसे क्या है कि इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, सही है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं c इज इक्वल टू 299,792, 458 मीटर पर सेकेंड। तो साइंटिफिक नोटेशन के हम वही 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद लगा देंगे, और दूसरा स्टेप ये था कि हमने जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को मूव किया है उसको 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में हमने लिख कर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है वो 2 है, 2 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और हमने कितने डिजिट मूव किया है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हमने मूव किया है, तो 10 रेज़ टू द पावर 8 लिखेंगे। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी c इज इक्वल टू 2.99,792, 458 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें जो गिवन है वही स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है जो कि अभी हमने फाइंड की है साइंटिफिक नोटेशन में, वो हम लिखेंगे। रिक्वायर हमसे क्या है, सबसे पहले हमने इसको एक्सप्रेस करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और फिर हमने एक्सप्रेस करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ओके, तो चले हम सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। c इज इक्वल टू 2.99,792, 458 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है अभी साइंटिफिक नोटेशन में हमने वो लिखी। अब हमने क्या करना है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस वैल्यू को हमने शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम गिन लेते हैं कि हमारे पास 5 कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स हमारे पास 9 तक पूरे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 9 तक हम वैल्यू लिख देंगे, और बाकी जो है उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो अगर हम 2 को राउंड ऑफ भी करें तो हमारे पास फिर भी वही 9 आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी c इज इक्वल टू 2.9979 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब अगेन हमने क्या करना है, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में वैल्यू को शो करना है। तो हमारा हम वही वैल्यू लिखते हैं, c इज इक्वल टू 2.99,792, 458 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू हमने लिखी, हमने 3 डिजिट्स तक इसको शो करना है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3। तो 3 डिजिट्स हमारे पास 9 पे ये सेकंड जो 9 है इसको हमारे पास पूरे हो रहे हैं। तो बाकी वैल्यू को हम राउंड ऑफ जब कर लेंगे, तो जब 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास उसके बाद वाला मतलब उससे पहले जो नंबर है वो हमारे पास 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो 7 से जब हम राउंड ऑफ करेंगे 9 1 टाइम इंक्रीज होगा, 10 हो जाएगा, तो कैरी चला जाएगा, सही है। तो वो हमारे पास अगला 9 भी 10 बन जाएगा, उससे अगेन कैरी जाएगा, तो हमारे पास 2 पे जब 1 कैरी जाएगा तो उससे हमारे पास बन जाएगा 3, और हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 3.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। ए है 7 नैनोमीटर, बी 96 मेगावाट, सी 2 गीगाबाइट, डी 43 पिकोफैरड, ई 2 मिलीमीटर।
तो हमें क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और हमें कहा है कि इन वैल्यूज़ को पावर ऑफ 10 में यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इनको लिखें। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए को करते हैं। गिवन है हमारे पास 7 नैनोमीटर, रिक्वायर हमसे मांगा क्या है, वैल्यू इन पावर ऑफ 10, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं 7 नैनोमीटर, ओके। और प्रेफिक्सेस की टेबल में हमें पता है, उसमें हमने देखा है कि नैनो की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁹। तो नैनो की जगह हम 10⁻⁻⁹ लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये हमारे पास पावर ऑफ 10 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ओके। अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। गिवन 96 मेगावाट, रिक्वायर्ड वैल्यू इन पावर ऑफ 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 96 मेगावाट लिखेंगे, ओके। तो मेगा की वैल्यू 10⁻6 है, उसको हम पुट करते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट, ओके। अब हमने क्या करना है कि 96 जो है इस पे वही साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स अप्लाई करके डेसिमल पॉइंट को हमने 9 के बाद लगा देना है। और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 10⁻6 की जो वैल्यू है वो 1 टाइम बढ़ जाएगी। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 वाट, ओके। तो ये दो भी हो गए। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। गिवन 2 गीगाबाइट, रिक्वायर्ड वैल्यू इन पावर ऑफ 10, ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास गिवन है 2 गीगाबाइट और गीगा की हमें वैल्यू पता है जो कि है 10⁻9। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास पावर ऑफ 10 में वो आएगी 2 × 10⁻9 बाइट। तो ये भी हो गया। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। गिवन 43 पिकोमीटर, पिकोफैरड, रिक्वायर्ड वैल्यू इन पावर ऑफ 10। फॉर्मूला 43 पिकोफैरड सबसे पहले लिखते हैं हम, जो कि हमारे पास गिवन है। और हमें पता है कि पिको की जो वैल्यू है वो है 10⁻12। तो 43 × 10⁻12 फैरड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अगेन वही साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद लगा देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये 10⁻1 हो जाएगा ना, वहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 4.3 × 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 फैरड। इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ओके। तो अब 10 में हम देखें बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे। तो -12 + 1 ये जब हम करेंगे इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -11। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 फैरड। ये इसका आंसर आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर ई। गिवन 2 मिलीमीटर, रिक्वायर्ड वैल्यू इन पावर ऑफ 10। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वही वैल्यू लिखते हैं 2 मिलीमीटर, ओके। और मिली की जगह हम उसकी वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे और हमारे पास 10⁻12 की फॉर्म में उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो मिली की वैल्यू है 10⁻3। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻3 मीटर, ओके। तो ये सिंपल थे। ये भी हमारे पास सारा हो गया है। अब हम मूव करते हैं सबसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट ए है मास ऑफ बैक्टीरियल सेल 0.00000000005 किलोग्राम। और पार्ट बी है डायमीटर ऑफ सन 139000000 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें कहा है, हमें वैल्यूज गिवन है। एक का हमें मास ऑफ बैक्टीरियल सेल गिवन है और दूसरा हमारे पास सन का डायमीटर गिवन है और कहा है कि इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को करते हैं। गिवन है हमारे पास मास, जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हम पहले लिख देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड हमसे क्या कहा है, वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमसे मांगी है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख देंगे और इस पर साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे। वही 2 रूल्स हैं जो मैंने पहले आपको समझाए थे। कि पहला रूल ये कि जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद लगाना है
और दूसरा रूल ये कि जितने डिजिट हमने मूव किया है उसको 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर जो है वो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे और हमने कितने डिजिट मूव किया है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स हमने मूव किया है, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी मास इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 किलोग्राम। ओके, अब किलो की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आएगी मास इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम। तो इस वैल्यू में अगेन हमारे पास बेस सेम है, इनके पावर्स 8 होंगे। -12 + 3 जब हम 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा -9। तो मास की फाइनल आंसर आ जाएगा कि मास इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 ग्राम। ओके, तो अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन है डायमीटर इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड हमसे क्या मांगा है, वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमसे मांगी है। तो इसको भी हम वही साइंटिफिक नोटेशन के 2 रूल्स इस पर अप्लाई करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है वो है 1, तो 1 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे और हमने कितने डिजिट मूव किया है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, तो 10 रेज़ टू द पावर 9 लिखेंगे। तो जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो इस तरह आएगा कि d इज इक्वल टू 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, उसके एग्जांपल्स, असेसमेंट्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी तरह अपना सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो आप रहिएगा हमारे साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।